मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। आम आदमी पार्टी के भीतर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल आपने राज्यसभा में अपने डिप्टी लीडर राघव चड्ढा को पद से हटा दिया है। उनकी जगह पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो आपने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र भी लिखा है जिसमें चड्ढा को पार्टी के कोटे से बोलने का समय न दिए जाने की बात कही गई। वहीं पार्टी के इस फैसले के बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बाद में उनके इस वीडियो के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से हमलों की बरसात कर दी गई। कई आप नेताओं के खुलकर बयान सामने आए। आप नेताओं का कहना है कि कई बड़े मुद्दों पर राघव चड्ढा खामोश रहे। हम आपको सभी आप नेताओं के बयान सुनाएंगे। सबसे पहले नए डिप्टी लीडर अशोक मित्तल का बयान आया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने हर लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग देना चाहती है। उन्होंने कहा कि आज मैं बना हूं, कल कोई और बनेगा। सुनिए उनकी बात। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है हमारी एक बहुत ही डेमोक्रेटिकली चलने वाली पार्टी है, संस्था है। और हमारी पार्टी का ये यत्न रहता है कि पार्टी के हर नेता को, हर सांसद को, हर विधायक को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएं ताकि वो उससे सीख भी सकें और जनता की आवाज़ हर तरीके से बुलंद कर सकें। श्री राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी इस पद पर थे, उसके बाद राघव जी आए, उसके बाद मैं आज आया हूं, कल को कोई और आएगा। और एनडी गुप्ता जी अभी आज के दिन में हमारी पार्टी के चीफ विप हैं। तो ये जिम्मेदारियों का बदलाव चलना एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारी पार्टी में, क्योंकि हमारी पार्टी चाहती है हर एक को सीखने का मौका मिले और हर एक को देश की समस्याएं उजागर करने का मौका मिले। आपके सीनियर सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने राघव चड्ढा के वीडियो को लेकर खुलकर सवाल उठाए और कहा कि देश के मुद्दों पर उनकी चुप्पी चिंता की बात है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर कोई सदन में समोसे की बात कर रहा है तो देश के बड़े मुद्दों की बात करना ज्यादा जरूरी है। सौरभ भारद्वाज ने इशारों में राघव चड्ढा की वो गलतियां बताई जिसकी वजह से उन्हें पद से हटाया गया। उनका बयान भी आप सुन लीजिए। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं।
पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया। पार्टी नेता अनुराग ठाकुर ने भी राघव चड्ढा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब वह अरविंद केजरीवाल की सिपाही नहीं रहे और सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने से घबराने लगे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, निडरता हमारी पहली पहचान है, जो डर गया वो देश के लिए क्या लड़ेगा। उनका बयान भी सुन लीजिए। पंजाब का हजारों करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है, उसके बारे में कभी सवाल क्यों नहीं उठाया? वो एक सांसद आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस बारे में सवाल क्यों नहीं उठाया कि दिल्ली के अंदर 500 रुपये में गैस मिल रही है आज 1 किलो। ये बात सही है कि आप 25 रुपये सस्ता समोसा करने के लिए आप बात कीजिए, लेकिन वहीं पे एयर टिकट 1000 रुपये बढ़ गई तब तो आपने नहीं बोला कुछ भी उसके बारे में। तो इसका मतलब आप वो बातें करना चाहते हैं जिनसे मोदी जी खुश रहें, जिनसे मोदी जी नाराज़ ना हो। और इस तरीके की राजनीति की हम तो कल्पना नहीं करते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो सिंपल सिद्धांत है, जो डर गया वो मर गया। हम बिना डरे सरकार की आंख में आंख डाल के राजनीति करने वाले लोग हैं। हम शहीद भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। ये उनको बताना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या हो गया, क्यों डर गए हैं, क्यों मोदी जी के खिलाफ बोलने से घबराते हैं वो, ये उनको बताना चाहिए। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने इस मुद्दे पर कहा कि देश में इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया जा रहा है, देश का संविधान खतरे में है। इसके बाद भी आप भाजपा से कोई सवाल नहीं उठाते हैं। ये दिखा रहा है कि आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और शायद आज ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी, तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं भारत से बाहर हूं, शायद तब भी वो मोदी जी से डर गए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। मान ने आरोप लगाया कि चड्ढा बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज्ड हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कोई मुद्दे तय करती है कि इन मुद्दों पर राज्यसभा में बोलना है, मगर नेता कैंटीन में समोसों के दाम पर बोलता है, तो लगता है कि नेता किसी और स्टेशन से बोल रहा है। ऐसी स्थिति में पार्टी नेता पर कार्रवाई की जाती है। इससे पहले सांसद राघव चड्ढा ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। राघव ने अपने वीडियो में आम आदमी और आम आदमी पार्टी दोनों को ही संदेश दिया। राघव ने कहा, जब भी मुझे संसद में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं। राघव चड्ढा अप्रैल 2022 से राज्यसभा सांसद हैं। वह बीते काफी समय से अपने द्वारा संसद में उठाए गए आम आदमी के मुद्दों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। भले ही वह जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन शायद उनके शीर्ष नेतृत्व को पसंद नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर राघव चड्ढा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी में घमासान जारी है। यह कदम इस बात को इशारा करता है कि चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि पहले स्वाति मालीवाल और अब राघव चड्ढा जैसे प्रमुख नेता केजरीवाल से दूरी बना चुके हैं, जो पार्टी के लिए गंभीर संकेत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।